आई एम नेहा, वेलकम टू माई चैनल। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर चल रहा था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उस चैप्टर का इवेपोरेशन टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उस इवेपोरेशन टॉपिक में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतना होने के बाद जो है हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे किस तरीके से इवेपोरेशन का हमारी डेली लाइफ में यूज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर में चेंज होना। लिक्विड का वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। बट एक कंडीशन इनके लिए होती है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले लिक्विड क्या हो, वेपर में चेंज हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लिक्विड जिस टेम्परेचर में वेपर में चेंज होना स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है? बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हम डेफिनेशन हो जाएगी द फिनोमेना of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point, below its boiling point। तो एक बार डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है? वेपर में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या होंगे। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा, धूप में आप कपड़े डालते हैं, कपड़े आपके सूख जाते हैं, तो पहला हो जाएगा ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। ठीक है, भीगे कपड़ों का सूखना, ये प्रोसेस किस में आएगा? इवेपोरेशन प्रोसेस में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा चेंज ऑफ लिक्विड into vapor when it is left uncovered। आपने देखा होगा कभी किसी चीज़ में आप पानी भर के रख दें कहीं पे, उसको खुला, मतलब ठीक है ढके ना, खोल के उसको रख दें थोड़ी देर के लिए बाहर, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद पानी वो जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है? वो इवेपोरेट हो जाता है। ये भी आपका एग्जांपल इवेपोरेशन में आ जाएगा। अब देखते हैं, इसमें एक मेन चीज़ है कि एक स्टार बना के आप लिख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है तो आप क्या बताएंगे, तो उसमें लिख लीजिएगा, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए इवेपोरेशन is a endothermic process। endothermic process। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, ये इससे रिलेटेड नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं। एक होता है प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जिस प्रोसेस में हीट जो है निकलती है, हीट क्या होती है? आउट होती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सो मतलब निकलना हीट का। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में हीट निकलती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस।
जिस प्रोसेस में हीट हम लेते हैं, हीट इन, ठीक है, हीट को हमने लिया जिस प्रोसेस में, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए हमें हीट को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of evaporation are, कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, टेम्परेचर। सेकंड हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, एंड द फोर्थ वन इज विंड स्पीड। ये चार आपके फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो अभी हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर पे, देखते हैं किस तरीके से इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेम्परेचर। तो इसमें हो जाएगा इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। दैट इज, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है। अब इसमें आप लिख लीजिए the rate of evaporation increases with the increase in temperature and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब लिक्विड के पार्टिकल्स जो है थोड़ा पास पास में होते हैं, जब हम इनको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, जब ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको बहुत जल्दी से ब्रेक करेगा। जब तेज़ी से इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर का इस तरीके से इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया। सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन भी जो है ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो अब इसमें लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे हम बार बार कि जब सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप जैसे आप फर्श पे क्या करें, पानी गिरा दें। ठीक है, फर्श पे क्या हो, पानी गिर जाए तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एरिया तक गया है पानी, फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। ठीक है, ईजिली क्या होता है, ये गायब हो जाता है। लेकिन अगर यही किसी गड्ढे में अगर हम पानी भर दें, मतलब ऐसी जगह हम पानी गिराएं जहाँ पे थोड़ा सा होल हो, पानी उसमें भर जाए, तो आप देखेंगे उसको थोड़ा ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो कहने का सेंस, एरिया कम होता है तो कम इवेपोरेशन होता है, एरिया ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन
जल्दी होता है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे अगर आप वेट क्लॉथ को फैलाएं तो आप देखेंगे जब उसको झटक के आप दूर तक फैला देते हैं, ठीक है, मतलब दूर दूर पूरा कपड़ा कर देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है। अब अगर आप उसको एक पास करके ऐसे टांग देंगे तो देखेंगे कपड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो आपने देखा था पहले कपड़े का एरिया आपने कम कर दिया था तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगा था, और जब आपने उसको सही से फैला दिया था तो उसका क्या हुआ था, एरिया क्या हुआ था, ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो जल्दी सूख गया था, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हुआ था, जल्दी हुआ था। इसके बाद देखते हैं ह्यूमिडिटी पे किस तरीके से इवेपोरेशन डिपेंड करता है। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। आप देखते हैं कि गर्मियों में एयर जो होती है वो थोड़ी ड्राई होती है। वैसे अगर उधर सीज़न में चले जाएं, बरसात वाले सीज़न में चले जाएं, रेनी सीज़न में, तो आप देखेंगे कि उस टाइम जो एयर होती है वो थोड़ी सी ह्यूमिड होती है, मतलब उसमें क्या होता है, वाटर वेपर ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा है गर्मियों में अगर कहीं तालाब में पानी भरा होता है वो जल्दी सूख जाता है, और रेनी सीज़न में वो पानी जो है देर में सूखता है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गर्मियों में क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, जल्दी होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, विंड स्पीड। किस तरीके से विंड स्पीड जो है वो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करता है। लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी, सॉरी, विंड स्पीड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी अगर देखें तो इवेपोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड स्पीड के होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ऐसा होता है। स्पीड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उससे जो हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं, एयर जब तेज़ चलती है, ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स को क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं हमारी, मतलब जो जहाँ भी जिस भी सरफेस एरिया में ये प्रोसेस हो रहा होता उस जगह से क्या होता है, वाटर वेपर के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो वाटर वेपर के पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, मतलब उस एयर की ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो उससे इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका जल्दी हो जाएगा। इसलिए स्पीड बढ़ाने से इवेपोरेशन प्रोसेस भी क्या होता है, जल्दी से होता है। इसके बाद लास्ट क्लास में हम स्टेट, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, प्लाज्मा स्टेट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।